जनगणना 2027 आज से यानी 1 मई 2026 से 15 मई 2026 तक आप अपने परिवार की या अपनी जो भी जनगणना है वह घर बैठे ऑनलाइन तरीके से खुद कर सकते हैं। और 15 मई के बाद जो भी एचएलओ हैं वे घर आएंगे और आपके द्वारा की गई जनगणना देखेंगे। उसके अंदर कुछ बदलाव करने जैसा होगा तो वे बदलाव करके सबमिट करेंगे, और यदि आपने जनगणना खुद नहीं की है तब भी वे घर आकर जनगणना करेंगे ही। लेकिन अगर आपको खुद अपनी जनगणना करनी है और क्या क्या सवालों के जवाब क्या क्या हैं यह देखने हैं तो आप अपनी जनगणना खुद कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष, आप देख रहे हैं बोलबाला यूट्यूब चैनल। यह जनगणना आप खुद किस तरह से कर सकते हैं, इस वीडियो में हम E to Z प्रोसेस देखने वाले हैं, तो वीडियो जरूर अंत तक देखें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल से इस वेबसाइट पर आना है SE-Census.gov। इन इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ आने के बाद इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ हमें महाराष्ट्र स्टेट जो है वो सिलेक्ट करना है, उसके बाद कैप्चा डालना है। नीचे जो बॉक्स में लेटर नंबर दिख रहे हैं उन्हें वैसा ही ऊपर डालकर वेरीफाई एंड प्रोसीड करना है। उसके बाद यहाँ वेलकम वगैरह आपको मैसेज आएगा, पॉपअप आएगा, उसे ओके करना है। उसके बाद आपको अब नेम ऑफ हेड ऑफ द हाउस होल्ड, जो भी मुख्य परिवार का सदस्य है, जो हेड ऑन ऑफ द फैमिली है, जो भी मुख्य व्यक्ति होगा उस व्यक्ति का पूरा नाम डालें, उसका मोबाइल नंबर डालें, ईमेल आईडी ऑप्शनल है उसे छोड़ दें। नीचे वेरीफाई और प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। जो ओटीपी है वो ओटीपी जाएगा, उस नंबर पर वो ओटीपी यहाँ डालना है, और ऊपर जो भाषा है वह चुननी है, तो अपनी यहाँ मराठी भाषा चुनें और ओटीपी डालकर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करें। उसके बाद आगे आना है। आगे आने के बाद आपको अपना स्टेप फर्स्ट है जिसमें जिला पूछा जाएगा, जहां आपका मूल घर है, जहां आप हमेशा रहते हैं, वह जिला आपको यहां सिलेक्ट करना है। जिला सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे पिन कोड पूछा जाएगा। जो भी आपके गांव या शहर का पिन कोड होगा वह यहां डालें। उसके बाद नीचे गांव, शहर, स्थानीय लैंडमार्क वगैरह पूछा जाएगा। अपने गांव का नाम या शहर का नाम इस बॉक्स में डालें और सर्च बटन पर क्लिक करें। आपके सामने मैप खुलेगा। इस मैप में देखें, इसे जूम करके जो पीला बिंदु है वह अपने घर के पास ले जाना है, उसे रखना है, तो वह लाल बिंदु भी आपके घर के पास आ जाएगा। वह अपना घर यहाँ सत्यापित करना है, पुष्टि करनी है। अक्षांश रेखांश यहाँ सेट हो जाएगा। सेव करें और आगे बढ़े बटन पर क्लिक करना है। अक्षांश रेखांश क्या सही है? क्या आपके घर का लोकेशन सही सिलेक्ट किया है? तो सही हो तो हाँ करना है, नहीं तो आप नहीं करके एडिट कर सकते हैं। हाँ करना है, सही होने पर हाँ किया कि अब स्टेप 2 में आप आने वाले हैं, जिसमें अब आपसे सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल है, घर का जो भी आपने निर्माण किया है उसका मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हुआ है? तो वह मिट्टी, लकड़ी, बांस, पक्की ईंटें, पत्थर, सीमेंट। इसमें से कोई भी एक आपके घर का जो घर बना है उसके लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया है, वह मटेरियल इसमें से एक सिलेक्ट करें। इसमें नहीं हो तो अन्य ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद घर की जो दीवारें हैं, आपके घर की दीवारें, उसके लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है? वह आपको इसमें से एक पत्थर सीमेंट होगा, पक्की ईंटें होंगी, कंक्रीट होगा, प्लास्टिक, पॉलिथीन। ऐसे ऑप्शन हैं, तो इसमें से एक सिलेक्ट करें और सही ही डालें, अंदाज से न डालें, क्योंकि यह चेकिंग बाद में होने वाली है। ये बात ध्यान रखें। जो कुछ भी हो वह आप इसमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करें। अगला सवाल है, घर की छत। घर की जो छत है, ऊपर पतरा है या स्लैब है, वह क्या है, क्या इस्तेमाल हुआ है? मतलब आपका घर कैसा है, ऊपर छत, उसे यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। घर की स्थिति कैसी है? अच्छी है, रहने योग्य है, या जर्जर घर है, गिरने वाला घर है? तो वह इसमें से 3 में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद सेव करें और आगे बढ़े। ऑप्शन पर क्लिक करके हाँ करें। हाँ किया कि तीसरी स्टेप आती है, जिसमें आपके परिवार में सामान्य निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या डालनी है। उसके बाद परिवार के मुखिया का नाम, यह आपको मराठी भाषा में इस बॉक्स में डालना है। उसके बाद परिवार के मुखिया का लिंग, पुरुष, स्त्री क्या है, जो परिवार का मुखिया है वह। तो उसके बाद आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य में आते हैं। अगर आप SC या ST में आते हो तो यहाँ क्लिक करें, वहाँ एक PDF है। आप इस कास्ट में ये जातियाँ हैं, इस जाति में आते हो तो आप SC या ST जो भी कैटेगरी है जिसमें आप आते हो वो कैटेगरी सिलेक्ट करें। अगर आप अन्य किसी कैटेगरी में आते हो तो अन्य सिलेक्ट करें। कि यह बात ध्यान रखें, इस घर के मालिकाना हक की स्थिति, आपका जो घर है वह खुद का घर है या किराए का है? खुद का घर है या अन्य किराए का है? कहीं खुद का घर नहीं है, खुद का घर नहीं होगा या अन्य। तो इसमें से एक ऑप्शन आप दे सकते हैं, रहने योग्य कमरों की संख्या।
आप जहां रह रहे हैं वह कमरे कितने हैं। एक कमरा है, दो कमरे हैं, वह यहां डालें। परिवार में रह रहे विवाहित जोड़ों की संख्या डालें। विवाहित जोड़ों एक है, दो हैं, वह डालें और सेव और आगे बढ़े बटन पर क्लिक करें। आगे जाना है, हाँ करें। अगली स्टेप 4 पर आएंगे। यहां आपको पीने का जो भी पानी का स्रोत है वह डालना है। ट्रीटेड पानी है या बिना ट्रीट किया हुआ पानी। हैंडपंप है, हैंडपंप है, कुआं है, झरना है, नदी है। किसका पानी आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वह डालना है। उसके बाद मुख्य स्रोत डालने के बाद पीने के पानी की उपलब्ध स्रोत जो पानी है आपके परिसर में है, क्या परिसर के पास है या बहुत दूर है पीने का पानी, वह आपको इन 3 में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर रोशनी का मुख्य स्रोत कौन सा है। आपकी जो लाइट है वह बिजली है या मिट्टी का तेल है या सौर ऊर्जा पर है। अन्य तेल, अन्य या रोशनी की सुविधा नहीं, तो इसमें से ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद शौचालय की उपलब्धता। शौचालय हो तो 3 में से एक ऑप्शन, शौचालय ना हो तो नहीं, पर खुले में ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो शौचालय हो तो इन 3 में से एक ऑप्शन आप सिलेक्ट करें। शौचालय का प्रकार पूछा जाएगा। बाबा फ्लश फ्लोर फ्लश शौचालय होगा, 2 पिट। खड्डा किया हुआ होगा, सिंगल पिट होगा। उसका कैसा है, टाइल्स के साथ आपने किया है क्या, सेप्टिक टैंक वगैरह किया है क्या, सिंगल पिट सिर्फ खोदा हुआ है, उसमें आप बहाते हैं या पाइपलाइन पाइप के जरिए निकालते हैं सर्विस शौचालय। तो इस तरह के ऑप्शन हैं। तो इसमें से एक आप यहां सिलेक्ट करें। जो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं वह आप इसमें से एक सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे सर्विस शौचालय होगा, सर्विस इसमें से एक आप सिलेक्ट करें। गंदा पानी निकालने की जुड़ी हुई व्यवस्था। गंदा पानी जो है वह बंद गटर है या खुला गटर है, आपने कहां निकाला है वह सिलेक्ट करें। परिसर में बाथरूम की उपलब्धता, मतलब नहाने का जो कुछ होगा बाथरूम है या नहीं वो यहां दें। उसके बाद रसोई घर की उपलब्धता। आप रसोई घर में एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, पीएनजी इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो कुछ इस्तेमाल कर रहे होंगे, या एलपीजी का कनेक्शन नहीं, गैस इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, वो जुड़ी हुई होगी तो कनेक्शन है बाबा, नहीं गैस हो तो नहीं। इस तरह से घर में खाना बनाया जाता है, लेकिन रसोई घर में नहीं, तो इसमें से भी एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बाबा एलपीजी नहीं है, एलपीजी कनेक्शन है, जो भी सिलेंडर होगा तो सिलेंडर है डालें, ना हो तो नहीं। और खाना नहीं बनाते तो खाना नहीं बनाते ऑप्शन है। खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला मुख्य ईंधन। खाना बनाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी इस्तेमाल करते हैं या गोबर के उपले इस्तेमाल करते हैं। कोयला, मिट्टी का तेल, सी एलपीजी। एलपीजी मतलब हमारा गैस सिलेंडर, गोबर गैस, सौर ऊर्जा। इस तरह के ऑप्शन हैं। सेव करें और आगे बढ़े। स्टेप 5 आई। स्टेप 5 को परिवार की संपत्ति। संपत्ति में रेडियो ट्रांजिस्टर है क्या। रेडियो ट्रांजिस्टर होगा मतलब पारंपरिक रेडियो या मोबाइल पर इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल होगा तो वह आप यहां सिलेक्ट कर सकते हैं। टेलीविजन क्या आपके पास है, होगा तो हां, नहीं तो नहीं। इंटरनेट की उपलब्धता है क्या, किस पर है, लैपटॉप पर है या मोबाइल पर है, वह यहां देना है। आपके पास लैपटॉप है क्या, कंप्यूटर है क्या, वह पूछा जाएगा, होगा तो हां, नहीं तो नहीं। उसके बाद मोबाइल स्मार्टफोन आपके पास है क्या, तो सिर्फ लैंडलाइन है क्या, स्मार्टफोन है, ऑप्शन आप यहां सिलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ मोबाइल होगा तो स्मार्टफोन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, इसमें से क्या है आपके पास, साइकिल है, स्कूटर है या मोटरसाइकिल है या दोनों है। आपके पास साइकिल भी है, मोटरसाइकिल भी है, तो वह ऑप्शन आप यहां इसमें से एक या कुछ भी ना हो तो नहीं, इस तरह के ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपके पास कार है क्या, जीप है क्या, वैन, कौन सी गाड़ी है, गाड़ी होगी तो हां करें, नहीं तो नहीं करें। 4 व्हीलर में पूछा जाएगा। उसके बाद नीचे आप कौन सा अनाज वगैरह खाते हैं वह दिया जाएगा और सेव करना है। तो इस प्रकार के सवालों की और आखिरी स्टेप आती है। आपने जो जानकारी भरी है वह सब एक बार चेक करनी है। सब जानकारी चेक करके ही आपको यह फॉर्म सबमिट करना है। फिर से फॉर्म एडिट नहीं होगा, ध्यान रखें। बाद में एचएलओ आने के बाद ही फॉर्म एडिट होगा। अगर घर पर पूछताछ करने आए, चेक करने आए, उसी समय एडिट होगा। तो सब जानकारी सही हो तो नीचे कंफर्म करें और सबमिट करें पर क्लिक करना है। इन 33 सवालों के जवाब हमारे यहाँ सबमिट होने वाले हैं। कंफर्म करें और सबमिट करें। बटन पर क्लिक करने के बाद आप बदल नहीं पाएंगे। सब कुछ सही हो तभी आपको हाँ बटन पर क्लिक करना है। आपका काम हो चुका है, सफलतापूर्वक सबमिट किया है। आपका यह जनगणना का सर्वे जो है वह कंप्लीट हो चुका है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि इसके अंदर एसएससी आईडी है।
जब HLO कोई घर पर अधिकारी आएंगे, उन्हें ये ऐसी आईडी आपको दिखाना होगा और उसके बाद आपकी जनगणना पूरी होगी। तो इस तरह से आप खुद जनगणना कर सकते हैं। महत्वपूर्ण वीडियो सबको जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।